हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मीनू तनेजा रेकी मास्टर आज आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ रेकी। इससे पहले मैंने बात की थी व्हाट इज़ रेकी, जिसमें मैंने बताया था कि रेकी क्या है। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं। रेकी एक ईश्वरीय शक्ति है और एक लाइफ फोर्स एनर्जी है। जो रेकी है ये एक जापानी शब्द है, जापान से निकल कर रेकी सारी दुनिया में फैली। तो जो रेकी है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य डॉक्टर मिकाओ सुई ने किया। डॉक्टर मिकाओ सुई, उनका जन्म 1865 में हुआ था। वह एक डॉक्टर थे और साथ में टीचिंग्स का भी काम करते थे। वो एक यूनिवर्सिटी में जीसस की जो उपदेश थे वो पढ़ाया करते थे। एक दिन किसी स्टूडेंट ने पूछा कि जीसस क्राइस्ट कहते थे कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, जितनी ताकत उनके अंदर है उतनी ही हमारे अंदर है। जिस तरह जीसस टच करके सबको ठीक कर देते थे, क्या हम वैसा कर सकते हैं? तो जो डॉक्टर मिकाओ सुई उस स्टूडेंट के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर की खोज करने के लिए निकल पड़े और उसी समय उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने बड़ी भाषाएं सीखी और बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े। तो वह इंडिया भी आए और 7 साल बनारस में रहे। उन्होंने संस्कृत भी सीखी और यहाँ के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्हें ये तो पता चल गया कि स्पर्श चिकित्सा नाम की कोई पद्धति है, पर उन्हें ये नहीं पता चला कि इसको सीखा कैसे जाए। तो इसके बाद वो तिब्बत चले गए। वहाँ पे बौद्ध मठ में रहे और उन्होंने गौतम बुद्ध के लोटस सूत्र को भी सीखा, परंतु उनको ये पता चल गया कि ऐसी कोई हीलिंग मोडालिटी है, परंतु सीखे कहाँ से इस बात का उन्हें नहीं पता चला। तब उनके गुरु ने उनको बोला कि आप मेडिटेशन करके देखो, तो शायद कोई आपको गाइडेंस मिल जाए। तो जो डॉक्टर मिकाओ सुई थे, उन्होंने माउंटेन पर जाकर जो है मेडिटेशन करने की सोचा। उन्होंने 21 दिन का मेडिटेशन किया और साथ में उपवास भी रखा। जब 21वें दिन उनकी जो हालत थी कुछ गंभीर हो गई, उनका जो शरीर था वो जर्जर हो गया, तो उन्हें एक लाइट, एक रोशनी अपनी तरफ आती हुई दिखी। और वो रोशनी जो थी, डिवाइन लाइट थी, जो वो उनके क्राउन चक्रा से यानी कि टॉप ऑफ द हेड से उनके अंदर एंटर हो रही थी। और जब वो डिवाइन शक्ति, जो डिवाइन लाइट उनके क्राउन चक्रा से एंटर हुई, तो उन्हें महसूस हो गया कि जो उनका शरीर जर्जर हो गया था, एकदम उसमें इतनी एनर्जी आ गई और वो अपने शरीर में एक एनर्जी फील करने लगे। इस बात का तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें अलाइनमेंट हो गई है। तो वह खुशी के मारे पर्वत नीचे उतरने लग पड़े, पर्वत से नीचे आने लग पड़े। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उनके अंगूठे पे एक चोट लग गई और वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और उन्हें दर्द भी महसूस होने लगा। तो जब उन्होंने अपना हाथ उस पर रखा तो थोड़ी देर बाद दर्द भी गायब हो गया और उनकी जो ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई। इस बात का उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उन्हें हीलिंग मोडालिटी मिल गई है। तो इस तरह वो अपने शहर में उन्होंने एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर भिखारी रहते थे। उनको लिप्रेसी भी थी, तो उन्होंने उनको हील करने की सोची। तो उन्होंने वहाँ पे उनको हील करना स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद जो वहाँ लोग थे वो ठीक होना शुरू हो गए। उनकी जो लिप्रेसी थी वो बिल्कुल ठीक हो गए और वह वहाँ से चले गए। तो कुछ महीनों बाद डॉक्टर मिकाओ सुई देखते हैं कि जो लोग ठीक होकर बाहर चले गए थे वो फिर वापस आने लग पड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप वापस क्यों यहाँ पर आ रहे हो? तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि भीख मांगना बड़ा आसान कार्य है और काम करना बाहर जाकर बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हमें भीख मांगना ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो हम यहीं पर रहेंगे। तो उस दिन से डॉक्टर मिकाओ सुई ने फैसला कर लिया कि वह किसी को भी फ्री में ये हीलिंग मोडालिटी सिखाएंगे नहीं और किसी को भी फ्री में हील नहीं करेंगे और ना ही किसी को बिना मांगे हीलिंग सेंड करेंगे, क्योंकि जो फ्री में चीज़ मिली होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। तो इस तरह डॉक्टर मिकाओ सुई ने फिर अपना एक सेंटर खोला। तो सेंटर में जब वो लोगों को ये हीलिंग मोडालिटी के बारे में सिखाने लगे और लोगों को हील करने स्टार्ट कर दिया, तो लोग जब हील होने लगे और लोगों में उनका नाम बढ़ने लगा, धीरे धीरे उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जापान के सभी लोग उनके बारे में जानने लगे। तभी उन्हीं दिनों में डॉक्टर हयाशी, जो कि एक सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे और साथ में डॉक्टर भी थे, तो उनको डॉक्टर मिकाओ सुई का पता चला। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर वहाँ पर उनसे इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, इस हीलिंग मोडालिटी को सीखा और लोगों को हील करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जब 1929 में डॉक्टर मिकाओ सुई की डेथ हो गई, तो डॉक्टर हयाशी ने उनके जाने के बाद इसमें नए नए जो है चीज़ें और ऐड की। उन्होंने 24 जो हीलिंग पॉइंट्स बताए और इसके साथ अट्यूनमेंट प्रोसेस भी इसमें ऐड किया और इसके अलावा और भी बड़ी उन्होंने इसमें चीज़ें ऐड की। धीरे धीरे डॉक्टर हयाशी का नाम बढ़ने लगा, उनका जो ख्याति है वो सब जगह होने लगी। केवल उन्हीं शहर के लोगों ने बल्कि दूर दूर देशों के लोगों ने भी उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। तभी अमेरिका की एक मैडम टगाटा जो है वो उन्होंने इस हीलिंग मोडालिटी के बारे में सुना। वो एक गंभीर रोग से ग्रस्त थी और उन्हें डिप्रेशन भी था। तो डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट उन्हें जवाब दे दिया था कि वह ठीक नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने इस हीलिंग मोडालिटी के बारे में सुना तो वो जापान में डॉक्टर हयाशी से मिलने गई। उन्होंने उनसे मिलकर अपनी हीलिंग करवाई। कुछ महीनों बाद मैडम टगाटा को फ़र्क महसूस होने लगा और जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तब उन्होंने डिसाइड किया कि वह भी इस हीलिंग मोडालिटी को सीखेगी और लोगों को हील करेगी। तो मैडम टगाटा ने इसको सीखा और कुछ देर उन्होंने डॉक्टर हयाशी के साथ ही कार्य किया। फिर इसके बाद वो अपने देश वापस चली गई अमेरिका में। वहाँ पे उन्होंने सेंटर खोला और लोगों को हील करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने 22 जो है मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स बनाए, जिसकी बदौलत आज जो है रेकी जो जन जन तक पहुंची है और रेकी मास्टर्स की जो चेन बनी हुई है वो उन्हीं मैडम टगाटा को श्रेय जाता है। आज जो हम रेकी चैनल्स बने हैं उनकी बदौलत ही है। उनके कार्यों का जो उन्होंने किए हैं उनका श्रेय मैडम टगाटा को जाता है, जिसके कारण आज हम रेकी चैनल्स आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये है रेकी की हिस्ट्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इस तरह वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। रेकी ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।